Hello everyone. So coming across your linear inequality part, and that is the final lecture concerned with word problems. So let me take on to this word problem one by one. What even given here? Look, a manufacturer is having 600 liters of 12% acid solution. तो what I mean by this thing? Let me check. सुनिए, एक मैन्युफैक्चरर है, बड़े आराम से समझ के चलना इस पूरे प्रॉब्लम को. ओके, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, उसके पास 600 लीटर एक सॉल्यूशन पड़ा है जो कि 12% एसिडिक है. फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. ठीक है, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, उसके पास क्या है, 600 लीटर सॉल्यूशन पड़ा है. वो जो 600 लीटर आपको सॉल्यूशन दिया गया है, डेट इज 12% एसिडिक बाय नेचर. मतलब उसमें क्या है, उसमें 12% एसिड कंटेंट है, आप ये कह सकते हो. फाइन. अब यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30%, लुक, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड टू इट. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है. अच्छा, मेरी बात को समझ के चलो पहले आप. यहाँ पे जो ओरिजिनली सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपके पास क्या है, डेट इज 12% एसिडिक बाय नेचर, एंड देन इन दैट आई एम एडिंग 30% एसिड सॉल्यूशन, है ना. ये देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन टू बी एडिड. तो मेरे को नहीं पता कि कितना ऐड करना है. हाउ मच क्वांटिटी दिस हैज बीन, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. बस मेरे को ये पता है कि मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो मैं ये 12% एसिड सॉल्यूशन में 30% एसिड सॉल्यूशन को ऐड कर रहा हूं. एक और सॉल्यूशन है, देखो, वी आर हैविंग टू सॉल्यूशन 1 2. ये क्या है, डेट इज 12% एसिडिक. ये क्या है, 30% एसिडिक है. मैं अगर इसको इसमें ऐड करूंगा, व्हाट विल हैपन, अरे इसका एसिडिक करेक्टर पहले से इंक्रीज हो जाएगा, है ना. आप कुछ ऐसा एग्जांपल लगा के देखो. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर है. अगर मैं हॉट वाटर को इसमें ऐड करूंगा तो क्या होगा, जो इसका कोल्ड करेक्टर है वहां पे खत्म हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना. तो ये काम होगा ना आपके पास यहाँ पे. अब यही अगर मैं आपके पास यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अब समझ के चलिएगा. यहाँ पे ये 30% है आपके पास यहाँ पे, ठीक है. अगर मैं 30% वाले को इसमें ऐड किया, ये पहले से क्या है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, सोच के चलें, ये 12% है. तो जब इसको आप ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे तो इसका एसिडिक कंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा. ये पहले गर्म नहीं है, लेकिन जब इसमें आप गर्म पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वार्म होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया, है ना. वही यही काम यहाँ पे चल रहा है. अब मेरी बात को समझ के चलना. आपको ये कहा गया है कि आप इसमें कितना 30% एसिडिक सॉल्यूशन इसमें इंसर्ट करो, इसमें ऐड करो, कि ये जो आपके पास यहाँ पे इसका 12% एसिडिक बिहेवियर है, ये आपके पास आ जाए 15 से 18 की रेंज में. मतलब ओरिजिनली जो सॉल्यूशन आपको 12% एसिडिक दिया गया है, आप इसमें ये जो आपके पास मोर एसिडिक नेचर वाला सॉल्यूशन है ऐड करके ये 12% को, ठीक है, इसमें इसे तब तक ऐड करते रहो जब तक कि ये जो 12% है आपके पास करेक्टर, ये किस रेंज में ना आ जाए, 15 to 18 की रेंज में ना आ जाए. मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात करके चल रहा हूँ. I hope you are getting my point what I'm saying here. Okay, so we have to add this solution till your 12% reaches this range. वो रेंज आपके पास वहां पे क्या है, 15% to 18%. तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, सुनो. यहाँ पे जो भी मेरे पास यहाँ पे टोटल एसिडिक कंटेंट है, जो टोटल एसिडिक कंटेंट है, ये मेरे को क्या चाहिए, ये मेरे को यहाँ पे 15% और 18% की कैटेगरी में चाहिए. एनीहाउ, लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर. अब इस सिचुएशन को द्वारा से हम रीएनालिसिस करके चलते हैं. लुक, पहली बात तो आपको यहाँ पे करना क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड देयर. ये कितना ऐड करना है, आई डोंट नो, दैट इज समथिंग आई हैव टू कैलकुलेट. तो इसको मान लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्या करना है, आई नीड टू ऐड x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन. अजम्पशन हम यहाँ से करके चलेंगे. मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x लीटर जो है, जो x लीटर है 30% एसिडिक सॉल्यूशन को मैंने ऐड करना है, किसमें, इसमें ऐड करना है.
और तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि आपके पास वहां पे जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये देखो आई हैव टू ऐड टिल द रिजल्टिंग मिक्सचर इज गोइंग टू हैव मोर देन 50% बट लेस देन 18% एसिडिक कंटेंट। ये बात हो रही है यहाँ पे। फाइन, तो अब देखो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारे पास जब मैंने इसमें ये 30% एसिडिक सोल्यूशन ऐड किया, ठीक है, तो ऑन द होल एसिडिक कंटेंट कितना है? मान लो एक बकेट में हमने दोनों सोल्यूशन को ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि आपके पास वहां पे टोटल एसिडिक कंटेंट कितना है। पहली बात जो बिगिनिंग में आपको दिया गया है, बिगिनिंग में क्या दिया गया है? ओके, what part of this 600 लीटर solution okay is acidic 12%। अब चेक करके चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक तो आपको ये पता है 12% ऑफ 600 लीटर, आपको ये ऑलरेडी पता है कि जो आपके पास है ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे एसिडिक है। इसमें मैंने क्या ऐड किया? आई एम एडिंग x लीटर सोल्यूशन एंड देन एसिडिक वो कितना है? वो 30% एसिडिक है, तो यहाँ पे क्या है? प्लस 30% ऑफ x। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे टोटल एसिडिक कंटेंट। जब मैंने इसको 30% ऑफ x, मतलब जब मैंने ये x लीटर को इसमें ऐड कर दिया, तो अब जो अगला टास्क है, पहली बात तो ये देख लो कि आपका टोटल एसिडिक कंटेंट कितना है। टोटल एसिडिक कंटेंट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? ये 12% एसिडिक था पहले से, कितना? ये जो 600 लीटर है ये आपके पास यहाँ पे 12% एसिडिक है, और ये जो आपके पास x लीटर है ये कितना है? 30%। तो अकॉर्डिंगली ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? एसिडिक कंटेंट। नाउ सेकेंडली, अब ये जो एसिडिक कंटेंट है, ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे किस रेंज में चाहिए? 15 से 18 की रेंज में चाहिए। तो 15% ऑफ व्हाट? बात समझो यहाँ पे, पहले सोल्यूशन कितना था? पहले सोल्यूशन था 600, बट नाउ आपने क्या कर दिया? दिस x हैज बीन एडिड। जब आपने ये x लीटर इसमें ऐड किया, तब आपके पास ये रिजल्टिंग जो है एसिडिक कंटेंट आपको मिल रहा है। तो मतलब अगर मैं ये 15% और 18% यहाँ पे चाहता हूँ, तो आई वांट 15 एंड 18 इन दिस कंप्लीट सोल्यूशन, एंड दैट कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे क्या है? दैट इज 600 प्लस x। ओके, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? ये जो कंप्लीट सोल्यूशन है, ये कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे 600 प्लस x लीटर के इक्वल है। तो फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? हाउ मच सोल्यूशन इज टू बी एडिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है? पहले क्या था? 600 लीटर था, बाद में हमने x ऐड किया, तो रिजल्टिंग क्या हो गया? 600 प्लस x। तो दिस रिजल्टिंग मिक्सचर ओके दैट शुड हैव एसिडिक कंटेंट मोर देन 15%। तो 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ओके, ये बात कर रहे हैं। देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या है? ये क्या है हमारे पास? 18% ऑफ कंप्लीट रिजल्टिंग मिक्सचर। तो कंप्लीटली क्या बात हुई? लुक, जो आपके पास ये एसिडिक कंटेंट है, इट इज इन द रेंज 15 टू 18, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या गया? 15 टू 18% की रेंज में आ गया। अब ये जो काम है आपने इसको आगे सोल्व करना है ना, दैट इज द मेन इनक्वालिटी यू नीड टू फॉर्मुलेट। जब तक आपके पास इनक्वालिटी फॉर्मुलेट नहीं होगा, यू कांट डू वर्क इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। एंड बिलीव मी, दिस प्रॉब्लम बेसिकली इज कमिंग फॉर 4 और 6 मार्क। ओके, जब भी आपके पास वहाँ पे एग्जाम सेटर जो है आपके पास पेपर सेट करें, तो ये वाला प्रॉब्लम आपके पास जनरली होता है इनइक्वालिटी पार्ट में। एनीहाउ, अब आपने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? 15 टाइम 600 प्लस x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 100। यहाँ पे क्या आएगा? 12 टाइम 600 अपॉन 100। 30% ऑफ x का मतलब यहाँ पे क्या है? 30x बाई 100। यहाँ पे क्या आएगा? 18% ऑफ 600 प्लस x अपॉन क्या आ गया? 100 आ गया। तो 100 थ्रू आउट यहाँ पे कैंसिल हो गया, एंड बाकियों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो 15 इंटू 600 प्लस 15x, ये 100 मैंने कैंसिल कर दिया थ्रू आउट। यहाँ पे कितना आ गया? 7200, या इसको ऐसे रख लो फिलहाल के लिए। ये कितना है? 12 इंटू 600, यहाँ पे 30x, यहाँ पे 18 इंटू 600 प्लस 18x। तो 100 थ्रू आउट हैज बीन कैंसल्ड, यू कैन चेक दैट। तो इस इनइक्वालिटी को भी थोड़ा सा बेटर वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। अब क्या करेंगे? अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए पहले ये पार्ट लेके चलेंगे, एंड देन वी विल कंसिडर दिस पार्ट इंडिपेंडेंटली, वन बाय वन वी विल बी सॉल्विंग बोथ ऑफ दिस पार्ट। तो आपके पास यहाँ पे पहले क्या है? पहले ये देखो 15 टाइम 600
प्लस 15x, 12 टाइम 600 प्लस 30x। ये आपके पास यहाँ पे पहला इनइक्वालिटी है। आई टेकन दिस वन, यू कैन चेक। लुक, एक काम करते हैं, ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आया 15 टाइम 600 में से 12 टाइम 600 माइनस किया, ये देखो 15 टाइम 600 में से 12 टाइम 600 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम 600, 15 माइनस 12, तो डेट इज वाई आई डोंट मल्टीप्लाई इट। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन, यहाँ पे क्या आएगा, ये 15x वहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15x, ये यहाँ पे ले आओ। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x 15 4, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी बिगर देन 120, यू कैन चेक दैट वन। तो यहाँ पे डेट इज वन ऑफ द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, कमिंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 12 टाइम 600 प्लस 30x लेस देन 18 टाइम 600 प्लस 18x। तो लेट यू डू वन थिंग हियर। अब आप यहाँ पे देखो, ये 30 में से 18 गए यहाँ पे 12x लेस देन ये 18 टाइम 600 में से आपने 12 टाइम 600 वहाँ पे माइनस करने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 12 वहाँ पे माइनस, तो 6 टाइम्स 600। आप ये 12 के साथ कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी लेस देन 300। फिर चेक कर लो बच्चे, 30 माइनस 18 यहाँ पे 12 है, ये देखो ये 18 टाइम 600 है। अगर डाउट है किसी को, 18 टाइम 600 में से हमने यहाँ पे 12 टाइम 600 को माइनस करना है, तो 600 कैन बी टेकन कॉमन, 18 माइनस 12 दैट विल प्रोवाइड यू 600 इंटू 6, तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग देयर, ये मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, इट मीन x वैल्यू शुड बी बिगर देन 120 बट लेस देन 300। तो मतलब इस रेंज में आप जितना मर्जी सोल्यूशन ऐड कर लें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये जो 30% एसिडिक सोल्यूशन है, ओके, उसको 120 लीटर से ज़्यादा रखें लेकिन 300 से कम, तो अगर आप ये रेंज में चलते हो तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट योर एसिडिक कंटेंट बिटवीन 15 to 18% रेंज। तो आपके पास वो जो ऑन द होल सोल्यूशन जनरेट होगा, उस सोल्यूशन में जो एसिड कंटेंट होगा वो आपके पास वहाँ पे 15 से 18% की कैटेगरी में आ जाएगा, उस पर्टिकुलर रेंज में आ जाएगा। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में यही आपके पास इनइक्वालिटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टोटल एसिडिक कंटेंट है जो आपके पास मिक्सचर में इंडिपेंडेंटली हमने लिया था, पहले जो आपको दिया हुआ है, फिर जो हमने ऐड किया। ये 15 और 18 जो है ये आपने होल मिक्सचर को देख के चलना है हमेशा। कमिंग टुवर्ड सेकंड प्रॉब्लम, अगेन ऑन द सेम पैटर्न, लेट वी चेक। ये थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए आपका, इसको पढ़िएगा। लुक, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर बी एडिड। अब आप यहाँ पे वाटर को ऐड कर रही हैं, किसमें ऐड कर रही हैं, टू 1125 लीटर ऑफ 45% एसिडिक सोल्यूशन। ओके, अब सुनो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, आपको 1125 लीटर्स जो है सोल्यूशन दिया गया है, और वो जो सोल्यूशन है वो आपके पास वहाँ पे क्या है 45% एसिडिक है, मतलब उसमें जो एसिड कंटेंट है, ओके, जो उसका कॉम्पोजिशन है सोल्यूशन का, वो आपके पास चेक करो वहाँ पे 45% एसिडिक आपको दिया गया है। एनी हाउ, अब आपको एक चीज़ पता है कि जो वाटर है, वाटर आपके पास यहाँ पे एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा, वाटर आपके पास उसे डिल्यूट कर देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वाटर ऐड करेंगे वो आपके पास जो है डिल्यूट होता जाएगा। डिल्यूट होने का मतलब वहाँ पे क्या है, जो उसका एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। फॉलो माई पॉइंट नाउ, व्हाट आई एम सेइंग हियर, यू आर हैविंग 1125 liters of solution and that solution is 45% acidic. One thing. Now मेरे को इसमें वाटर ऐड करना है, कितना वाटर ऐड करना है आई डोंट नो, मेरे को पता कितना वाटर ऐड करना है, लेकिन वाटर तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि, ये पढ़ो यहाँ पे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर बी एडिड to this solution of acid so that resulting mixture contains more than 25% but less than 30. Okay, तो आपके पास यहाँ पे जो है resulting mixture आपके पास it contains more than 25% but less than 30% acid content, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये जो solution आपके पास 45% एसिडिक है, जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करूँगा वो एसिडिक करेक्टर डाउन होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, वो डिल्यूट होता जा रहा है। तो आपने वाटर को इतना ऐड करना है कि ये जो 45% का रेंज है वो किसके बीच में आ जाए, 25% और 30%। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम जो हमने पहले प्रीवियसली किया था।
तो हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडिड। सपोज मैंने x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, आप समझ के चलना यहाँ पे फिर वही काम है। ओके, जो आपके पास यहाँ पे टोटल एसिडिक कंटेंट है वो आपको किस रेंज में चाहिए, वो चाहिए 25% एंड 30% की रेंज में। ओके, अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक कंटेंट की बात करता हूँ, पहले हम सेंट्रल पार्ट को उठा लेते हैं। लुक, ऑलरेडी जो सॉल्यूशन दिया है वो कितने परसेंट एसिडिक है, 45%। एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ डेट, 1125 लीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो ये हो गया 45% ऑफ 1125 प्लस, अब इसमें मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर देयर हैज बीन x लीटर्स, बट देन रिमेंबर जो वाटर है इट इज नॉन एसिडिक, तो ये जो है ये 0% एसिड है इसमें। फॉलो माई पॉइंट, इन द प्रीवियस वन यू वर गिवन, जो सॉल्यूशन ऐड करे थे वो 30% एसिडिक था, वो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ था कि वो 30% एसिडिक है, लेकिन यहाँ पे आप वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर में कोई भी एसिड कंटेंट नहीं होता, तो डेट इज वाई आई हैव टू ट्रीट डेट टू बी 0% एसिडिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0% ऑफ वट, x लीटर्स। जो मैं x लीटर ऐड कर रहा हूं उसमें एसिड है ही नहीं। अब ये जो मेरे पास यहां पर रेंज है, अब ये जो रेंज आपके पास है, आई वांट इट टू बी बिटवीन 25% एंड 30%। तो 25% ऑफ व्हाट, रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो गया, अब आपको पता है व्हाट इज द रिजल्टिंग मिक्सचर। चेक करो यहाँ पे, ये 1125 पहले था, x मैंने और इसमें ऐड कर दिया, तो जब दोनों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ पे कितना आएगा, 1125 प्लस x। तो इन द रिजल्टिंग मिक्सचर आई एम हैविंग 25% टू 30% रेंज। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30% ऑफ 1125 प्लस x। तो that is how you have to formulate the things. Now be very specific regarding what you are adding there. If water is being added, तो आप वहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट करके चलेंगे। Now anyhow, let me simplify it. फिर वही काम, अपॉन 100, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 45 इंटू 1125 अपॉन 100। ओके, ये फिनिश हो गया आपके पास यहाँ पे। देन 30% ऑफ 1125 प्लस x अपॉन 100। अगेन आप यहाँ पे 100 को थ्रू कैंसिल कर देंगे, तो ये 100 को हमने कैंसिल कर दिया। एंड देन लेट मी मल्टीप्लाई 25 टाइम 1125 प्लस यहाँ पे 25x, देयर इज नो चेंज, 45 टाइम 1125, देन 30 टाइम यहाँ पे क्या आएगा, 1125 प्लस 30 टाइम्स x आ गया। वंस अगेन इनइक्वालिटी का जो पार्ट है वो आपने कैसे लेके चलना है, पहले ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। 25 टाइम 1125 प्लस 25x लेस देन 45 टाइम 1125। व्हाट यू नीड टू डू, ये आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, आप 45 टाइम 1125 में से अगर 25 टाइम 1125 माइनस करोगे तो 20 टाइम 1125, 5 के साथ आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, 5 5 5 4, अगेन विथ 5 यू कैन कैंसल, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 225, वी विल बी रीचिंग अप टू हियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x वैल्यू डेट विल बी लेस देन 900, या आपके पास यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 900। नाउ कमिंग टुवर्ड अदर पार्ट, तो आपके पास अगर हम ये पार्ट लेके चलते हैं, 45 टाइम 1125 लेस देन दिस वैल्यू, लेट यू डू वन थिंग हियर, ये इस तरफ लेके आएंगे, तो ये 45 में से 30 टाइम अगर माइनस किया तो यहाँ पे 15 टाइम रह गया, 15 टाइम 1125 लेस देन 30x, डेट विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम x बिगर देन 1125, तो x बिगर देन क्या आएगा 562.5, ये आ गया। तो मीन जो अब आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन है, ओके, इसका वैल्यू जो है, जो वाटर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, इट शुड बी मोर देन 562.5 बट लेस देन 900 लीटर्स। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ये वाटर का रेंज है, जिस रेंज में आपको वहाँ पे वाटर को ऐड करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स टू बी डन, यू कैन गेट फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपकी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, तो यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस देम। फाइन,
अभी इस मॉड्यूल में एक बात और है, कुछ एक बुक्स जो हैं इवन शायद एनसीईआरटी भी आपके पास मॉडुलस के साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स को कवर अप कर रही है, तो मैं 2 लेक्चर्स उसके ऊपर डेफिनेटली लगा के चलूँगा ताकि आपको पता हो कि जो आपने इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है, व्हेनेवर यू आर हैविंग मॉडुलस एट योर हैंड, देन उनको आपने कैसे सोल्व करना है। फाइन, थैंक यू सो मच।